restore your blessings। हम अपनी जो आशीषें हमारी रुक गई हैं वो हमें कैसे रिस्टोर करना है। कई बार में हमारी कुछ फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस होते हैं जो कि वो डिलीटेड हो जाते हैं। फिर हमको फोटोज में जाकर उस फोटोज को, वीडियोस को रीस्टोर करना पड़ता है, क्योंकि हमको उनकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को रीस्टोर करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। और कैसे रीस्टोर करना है अपने आप को? प्रार्थना में अपने आप को रीस्टोर करना है। और प्रार्थना में क्या होना चाहिए वो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो कान से हम बुराइयां सुनते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा अशुद्ध होती है, शरीर नहीं, इसके द्वारा सुनाई दे रहा है। हालेलुया। जो नजरें हैं, जो हम गलत देखते हैं, उसे रिस्टोर करने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना के में होकर के हमें माफी मांगना है। इसके साथ ही साथ जो हम मुंह से अपशब्द बोलते हैं दूसरों को, मैं एब्यूजिंग की, गाली की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं। हम लोग कभी कभी एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। अरे तू तो ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, अरे तेरे को प्रीच करना नहीं आता, तेरे को बजाना नहीं आता, तेरे को गाना नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, और खुद को क्या आता है? रीस्टोर करे अपनी लैंग्वेज को। जो हमारा दिमाग, जो हमारी नजरें देखती हैं, जो सुनता है, जो बोलते हैं, वो दिमाग में जाता है। हालेलुया। वो दिमाग में जाता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडेज ऑन फ्राइडेज फास्टिंग एंड प्रेयर, आज हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने ब्लेसिंग्स को रीस्टोर करें, वो भी प्रार्थनाओं में होकर। जो हाथ हमारी गलत चीजों को उठाते हैं, मारा पीटी या कुछ ड्रग्स वॉटेवर, या हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, अपने पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, अपने बच्चों की नहीं मानते, और पत्नी अपने पति अपने पापा का नहीं मानते, ऐसा इट इज। इसके साथ ही साथ मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग गलत जगह पर जाते हैं। वो इन चीज़ों को रीस्टोर करने की आवश्यकता है हमें, हम अपनी लाइफ में। जब हम अपनी आप रीस्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्लेसिंग्स रीस्टोर हो जाएंगी। एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हमारे जो पास्टर साहब थे वो एक टेस्टिमनी दे रहे थे, और वो टेस्टिमनी कुछ इस प्रकार से थी मेरे प्रियो। उन्होंने चर्च आलीशान बनाया, नाना प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। हालेलुया। और इनॉग्रेशन में बहुत लोग आए, कुछ दिन तक कुछ लोग आते भी रहे, यू नो, एक दो बार। उसके बाद कोई ना आया। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन पास्टर साहब हमारे एक मकड़ी, स्पाइडरमैन की तरह थे। वो हिम्मत ना हारते थे। देखा है ना कभी मकड़ी को वॉल के पास से वर्कआउट करना है, वो जाना है उसको, क्योंकि उसे अपना आहार भरना है, तो उसे मेहनत करना है। माइक्रो इंसेक्ट्स को पकड़ के उनको खा के अपना पेट भरना है। हालांकि उसका पेट बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत बीच में होती है, और हाथ पर फ्लेक्सिबल है,
और जब वो वॉल पर कई बार चढ़ती है तो कई बार में वो गिरने लगती है, वो गिरने लगती है, फिर वो चढ़ती है। और कई बार हमने उसको ज़मीन पर अपने बेड पर चलते हुए भी देखा, प्लेस को चेंज करते हुए, क्योंकि क्यों प्लेस को चेंज करे? क्योंकि उसे वहाँ पर वो आहार नहीं मिल रहा है। काफ़ी वेट करने के बाद वो वहाँ से चेकआउट होती है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, हमें रीस्टोर अपने आप को करते रहना है प्रार्थना में। तो उनके चर्च में कोई नहीं आ रहा था काफ़ी समय तक। यू नो व्हाट हैपेंड, वो अपने निर्धारित टाइम पर घुटनों में होके स्टेज पर वो प्रार्थना किया करते थे, वो रीस्टोर करते थे, और वो प्रभु से निरंतर पूछते थे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? यू नो व्हाट हैपेंड, प्रभु ने एक दिन उनसे बात किया कि तूने किसी समय पर किसी का दिल को दुखाया है। प्रभु डायरेक्टली बात नहीं करे, और उन्होंने इस चीज को सुना, उन्होंने इस चीज को सुने। उन दिनों अंतरदेशी चला करता था पोस्ट कार्ड, सॉरी, उस पोस्ट कार्ड को उन्होंने परचेस किया, उसमें अच्छे से लिखा, भाई मुझे माफ कर दे, मेरे जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। उन्होंने बकायदा अपना नाम लिखा, अपना पता लिखा, फोन नंबर लिखा उन्होंने, और उनका एड्रेस, उनका नाम लिखा, और जाकर के प्रार्थना के साथ पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया। बहुत साल हो चुके थे उनकी ब्लेसिंग्स को रिस्टोर होने के लिए। यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स, क्या हुआ ये, अपन ऐसा भी सोच सकते कि वो बंदा शायद प्रभु में सो गया हो, या उसका ट्रांसफर हो गया हो, या उन्होंने घर बेच के चले गए हो, या कुछ और भी एक्सक्यूजेस लग सकते थे। बट उनके आत्मा में दो चीज आया, माफी, रिपेंटेशन, और सीधा परचेस किया और उस पते में भेज दिया जो कि डायरी में लिखा हुआ था। उन दिनों डायरी बहुत चलती थी। उन्होंने अंजाम नहीं सोचा। वो कहते हैं ना, बाइबल के वर्स प्रभु का वचन में है, प्रभु मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। माना कि वो पोस्ट कार्ड वहां तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा, लेकिन प्रभु ने तो उनके मन को देखा और उनकी ब्लेसिंग्स रिस्टोर हुआ। हालेलुया, उनका ब्लेसिंग्स रिस्टोर हो गया जब उन्होंने माफी मांगा। उसके नेक्स्ट वीक से बेदारी ऐसी आने लगी। कल उन्हीं के बारे में बात हो रहा था, जब यहाँ पर प्रेजेंट वर्शिप कर हो रहा था यहाँ पर, तब मैं उनको उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा था, पास्टर साहब का, जो प्रभु में सो चुके। उन्होंने माफी मांगा, अपने आप को रीस्टोर किया, और रीस्टोर करने के बाद उनके पास इतनी बेदारी, इतनी आशीषें आई जिसका बयान करना चाहो आप नहीं कर सकते। मोर देन 2000, उन दिनों 2000 बिलीवर्स उनके चर्च में आने लग गए थे। मॉर्निंग और इवनिंग में उनका सर्विस चला करता था। यहां तक प्रभु ने उनको इतना ब्लेस कर दिया था कि वो यूएस भी गए थे। दैट्स द नेचर ऑफ क्राइस्ट। अपने आप को खाली करो। जैसे कि दो ग्लास है मेरे पास, एक खाली है, एक पूरा भरा है, और एक और ग्लास में पानी भरा है। अब मैं खाली ग्लास भरा ग्लास को भरे ग्लास में डालूंगा तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो होके नीचे गिरेगा। आमीन। ऐसे ही जब प्रभु हमको आशीष देता है तो वह फॉलो
फ्लो हो जाता है, वो फ्लो हो जाता है, बह जाता है। जो नीचे की जो गंदगी वो रह जाती है। अच्छा होगा अपने आप को खाली करे, ज़ीरो करे, शून्य करे यीशु की तरह। जिस तरह प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन किया और वो एक राजाओं का राजा प्रभु हो करके एक जर्नी में बिल्कुल ज़ीरो में किस कंडीशन में पैदा हुए वो सब हमें पता है अच्छे से। उस जैसा नम्र व्यक्ति प्रभु कहीं और नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन्होंने रीस्टोर की अपनी प्रार्थना, उन्होंने माफी मांगा और दोबारा से उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो उनकी ब्लेसिंग्स दुगनी 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 मल्टीप्लाई होती चली गई। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि कोई किसी के लिए करवाहट है, उसे साफ करें। सारी करवाहट को हम लोग दिल में रख लेते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग दिल में रख लेते हैं और मन नहीं करता कि उनसे बात भी करें, उनके फोन को उठाए या रिसीव करें, वट एवर, हमारा मन नहीं करता और हम अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो हम लोग आमने सामने भी होने लगते हैं, हमने एक दूसरे को देख भी लिया तो मुंह फिरा लेंगे या रास्ता बदल लेंगे, बात करना नहीं चाहेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ब्लैक लिस्ट पर डाल देंगे। ये भी होता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रभु ने ऐसा किया था लास्ट सफर में? उन्हें मालूम था कौन को पकड़वाने वाला है, कैसा क्या है, लेकिन सबको उन्होंने इक्वल देखा, उन्होंने सबको बुलाया, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, उनको बुलाया, सबको वचन सुना करके, खिला पिला करके, प्रभु भोज दे के, पैर धो करके, सब कुछ प्रभु की प्रार्थना सिखाया, नम्र दीन हो गया, अपने आप को रिस्टोर किया। देखो, झुकने से, माफी मांग लेने से, झुक लेने से, माफी मांग लेने से आप छोटे नहीं जाओगे, वरन उसकी नजरों में आप बढ़ते चले जाओगे, आप बढ़ते चले जाओगे माय डियर्स। जब ये गंदा रहता है तो ये और डबल डबल उसके लिए और मैला लेकर के आता है, मतलब सामने वाला उसको भी जानता है, तो और चार बातें होंगी, और चार बातें होंगी। हालेलुया। और ये जो जगह है ये प्रभु की है, ना है हमारे वाइफ की, ना बच्चों की, ना किसी चीज की, सबको यहां रखो, पहली जगह यहां दो। एक गीत में भी ये पुराने जमाने के, और प्रभु भी अपने वचन में कहते हैं, देख पे तेरे द्वार पे खड़ा 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 खटखटाता हूं। हालेलुया। वो यहाँ पे खड़ा खटखटाता है, इसे साफ करो। ये आपके घर पे यदि कोई गेस्ट आने वाला हो या आपके रिलेटिव आने वाले हो, आप नाना प्रकार की तैयारियां करते हो, उसको वेलकम करने के लिए आप बुके, माला, शॉल का अरेंजमेंट करते हो, नाना प्रकार के खाना पानी का अरेंजमेंट करते हैं अपन। हालेलुया। अपन लोग सब अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। इनफैक्ट घर को एक एक तरह से साफ सफाई करते हैं। क्यों ना आज हम अपने मन को साफ करके रीस्टोर करें उनके प्रति। प्रभु अपने वचन में तो कहते हैं ना, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, और हम लोग तो अपने लोगों से बैर मान लेते हैं। प्रभु ने तो ये वचन में सिखाया ही नहीं है। हम क्यों नहीं प्रभु के वचन पर चल रहे हैं? हम क्यों अपने लोगों को डिग्रेड कर रहे हैं? एक जब प्रॉब्लम में है तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करते? एक जब प्रॉब्लम में है तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं? कुरिन्थियों में दिया है, एक दूसरे के भार को ले ले। हम क्यों नहीं लेते? हम अपने अपना क्यों देखते हैं? इसी कारण हम अपनी ब्लेसिंग्स को रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। आयुब को अपनी ब्लेसिंग्स को रीस्टोर करने की आवश्यकता थी नहीं,
वो तो हर हाल में प्रभु को धन्यवाद और प्रेजेस करते थे, जबकि उनका सब कुछ चला गया, उन्होंने प्रेजेस करना नहीं छोड़ा। यू नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन बताते हैं उनका जब एग्जामिनेशन में पास हो गए आयुब जी, रिजल्ट आया तो परमेश्वर ने उनको जो ब्लेसिंग्स दिए एक की डबल दिया। वचन ऐसा कहते, और उसमें भी प्रॉब्लम शैतान ने बनाया रखा। टोटल 21 डेज पृथ्वी और आकाश के बीच में, सी मतलब 0 डिग्री में उसकी ब्लेसिंग्स को रोके रखा। और जब मिला तो एक का डबल मिला। आज जरूरत है हमें अपनी ब्लेसिंग्स को रिस्टोर करें। उपवास प्रार्थना में तो हम है ही, अपनी अपनी उपवास और प्रार्थना में माफी मांगे प्रभु से। प्रभु बहुत न्यायी है, वो मनों को जांचता परखता है, वो मनों को नम्र और दीन और कठोर भी करते हैं। हम क्यों उनके क्रोध का पार्टिसिपेट में हो? हम क्यों हो? हमारे अंदर जो ढीठपन है, जिदपना है, किसी को लुक डाउन करने का है, इंसल्ट करने का है, मोकिंग करने का है, यानी कि मजाक कर उड़ाने का, हम क्यों ना आज से बंद कर दें। यही कारण है जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग्स रुक गई है, थम गई है। जब आयुब जैसे सामर्थ्य व्यक्ति की ब्लेसिंग्स रुक सकती है तो अपन तो साधारण है, अपन की कब से रुकी होंगी? सोचे जरा, अपन की कब से रुकी होंगी? जरूरत है अपने आप को रिपेंट करें प्रभु के सामने। जैसे कि हम सब लोग फास्टिंग प्रेयर में है, सर्विस के बाद आप सब लोग अपने प्रेयर सेंटर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर हॉल में जाएंगे, घुटनों में हो जाएं, आराधना करें, प्रेजेंट वर्शिप करें, बाइबल रीडिंग करें, गवाहियां देकर के प्रभु की महिमा करें। उसके बाद हमने जिस जिसका दिल दुखाया है जाने अनजाने में, हम प्रभु से माफी मांगे, एक एक चीज का धन्यवाद दें, एक सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक की याद करें कि प्रभु ने क्या क्या दिया। प्रतिदिन एक एक सेकंड में वो हमारी चौकसी करते, रहनुमाई करते। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 2000 में, उससे पहले मेरे पास एक 2.5 ऑक्टेव का SF35 कीबोर्ड होता था जो मेरी मम्मी ने दिल्ली से मेरे लिए खरीदवाया था। उन दिनों वो 8000 का मिलता था और उनकी बजट से बाहर था। बहुत समय तक वो रखा रहा। मम्मी को कुछ म्यूजिक का इंटरेस्ट था, वो बजाती भी थी कभी कभी जब उनको टाइम मिलता था। जब प्रभु ने मुझे चुना बिन मांगे, प्रभु ने ब्लेस किया अपने सांसारिक और आशीषों की आत्मिक दानों से परिपूर्ण किया, और एक नहीं बहुत सारे, अनलिमिटेड, सब जानते हैं। मम्मी मुझे कुछ म्यूजिक सिखाती थी और मैं कुछ बुक से, कुछ यहाँ वहाँ से सीखता था। पवित्र आत्मा मुझे जैसा गाइड करता था, फिर 2 म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू मैं सीखा और आज मैं आपके सामने एक सक्सेस म्यूजिशियन बना बैठा हूँ प्रभु की दया से।
मैं उन दिनों बताना ये चाह रहा हूँ कि उस कीबोर्ड का उसके कवर के ऊपर कवर लगा करके मैं उसको स्टेपल करके स्टिच करके उसको मैं शोरूम टांग के जाया करता था अपनी साइकिल में प्रभु के भवन में बजाने के लिए। जिन दिनों में उन दिनों मेरे को अच्छे से कीबोर्ड प्ले करना भी नहीं आता था, लेकिन जितना मैं कुछ सीखा था और वही गाने और कैसे करके मैं करता था। यहाँ तक कि मैं कीबोर्ड की पे ऐसे हाथ रख देता था क्योंकि सब लोग गा रहे हैं, मेरी आवाज़ कीबोर्ड की निकल ही रही है क्योंकि साउंड की कनेक्शन नहीं था। उसका स्टैंड, उसका अडेप्टर, उसके सेल जब जब लेता था उसका धन्यवाद करता था प्रभु का मैं। एक एक चीज का मैं धन्यवाद देता था और उसका प्रतिफल कुछ सालों के बाद ऐसा मिला कि आज प्रभु ने कॉस्टली कीबोर्ड्स दिए, कॉस्टली चीजें दिए। एक एक कपड़ों का, एक एक चीजों का मैं प्रभु को धन्यवाद दिया करता था। और आज भी इसी कारण प्रभु बरकत देते, रिस्टोर किया, ब्लेसिंग्स मिलता चला गया। हालेलुया। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, यदि हम किसी जाने अनजाने में उसकी सुनी अनसुनी करते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स को रीस्टोर करने के लिए दो ही रास्ते हैं। एक तो दिल से माफ़ी मांगना और दूसरा दोबारा से वो गलती नहीं करना और तीसरा उसमें बने रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक सुई का, एक एक चीज़ों का धन्यवाद दे। आपके पति यदि बेकार हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, सुनते नहीं, प्रभु को धन्यवाद दो। नौकरी चली गई है, बिजनेस ठप पड़ा है, चल नहीं रहा प्रॉपर, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु देखेंगे कि ये तो इतनी मुसीबत पे भी धन्यवाद दे रहे हैं। आयु जी का फॉर्मूला लगाइएगा, उन्होंने क्या किया था, इतनी दुख मुसीबत, बीवी बच्चे प्रॉपर्टी सब चला जा रहा है, वो धन्यवाद करना छोड़ नहीं रहे। बाइबल को पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको समझना भी होता है। उसके कई जगह पर रेफरेंसेस होते हैं। हम लोग कोई एक चीज को देख लेते हैं कि हमारे काम की चीज है, उसको पढ़ लेते हैं और उसको मार्क कर लेते हैं और सामने वाले की गलती ढूंढते हैं और उनको टीज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हम वो लाइन को, बाइबल के वचन को बोल देते थे। सही कहता है शेक्सपियर साहब, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो चीज, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो चीज मत्ती 7:7 में दिया है वही चीज लूका 11:9 में भी दिया है। उसका रेफरेंस को पढ़। यहां पर दूसरे लेखक ने कुछ कहा है, उधर कुछ और कहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा पति, अच्छी नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब मांगने को कह रहा है नहीं, संसारिक नहीं, आत्मिक चीजों के लिए वो कह रहे हैं। तो हमको वो चीज की खोज में लगे रहना है। संसार की सारी वस्तुएं, जब हम प्रभु के खोज करेंगे तो संसार की सारी वस्तुएं हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि हम चर्च जाते, दुआ प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी डेस्टिनेशन अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपने अपनी पोजीशन के चक्कर में आपने वो चीज को खरीदा हुआ है, दैट्स नॉट अ लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स। और कई एक लोग रिश्वत देकर के भी नौकरी पाते हैं और पढ़े लिखे भी नहीं होते। मैं किसी को क्रिटिसाइज और कंडेम नहीं कर रहा हूं, बट आई एम टेलिंग अ ट्रुथ। वो ये सोचते हैं जो उनको मिल गया वो खुदा की ब्लेसिंग्स है। यदि खुदा की ब्लेसिंग्स होती तो आज आप अकेले नहीं होते। आज आपकी प्रार्थना प्रभु सब सुनकर के आपको जवाब दे रहा होता। आप ड्यूटी के साथ साथ आप सेविकाई भी कर रहे होते। चर्च जाना इज नॉट दिस थिंग। चर्च जाना एक ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको शिक्षा ना मिले। वचन में ये भी दिया है
कि तुम दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार करो अपने, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वी हैव टू डू दैट। अब एक ने मुझको कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये तो पास्टर्स का काम है। मैंने उनको क्लियर किया, यहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा है कि मैंने हाई प्रीस्ट को प्रॉफिट को एपोस्टल को कहा है कि तुम दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हमको कहा। यूहन्ना 15:16 में भी यही कहते हैं प्रभु जी कि मैंने तुमको चुना है। यहां पर भी वो चीज को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं प्रभु जी कि मैंने हाई प्रीस्ट को एपोस्टल को प्रॉफिट को मैंने चुना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। वचन ये भी कहते हैं कि हमें खुद नहीं बचना, हमें औरों को भी बचाना। ऐसे जब हम औरों को बचाते हैं तो हमारी जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है वो रीस्टोर हो जाती है, और जो बैक स्लाइडेड हो चुके हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं। अगर नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो वचन यूं भी कहते हैं जो पीछे है वो आगे होंगे, जो आगे है वो पीछे होंगे। एक एग्जांपल देकर एंड करना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। एक कपल थे, मैरिड। बंदा पैसे वाला था और बंदी थोड़े मिडिल क्लास की। जो नीचे से उठते हैं उनके अंदर लालच रहता ही है, मैं आपको बता दूं, और कंजूस भी रहते हैं। ये आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। शादी किया कुछ समय के बाद उन्होंने डिवोर्स पिटीशन अप्लाई कर दिया कोर्ट में, उनका डिवोर्स हो गया। उन्होंने हर्जाने में 40 लाख मांगा, उन्होंने दे दिया। पैसा मिला, उनके भैया उनकी भाभी ने पैसे को रख लिया और उसको भगा दिया घर से। कुछ वक्त के बाद उसके पति की कार सिग्नल में रुकता है। एक लेडी आती है और कहती है दे दे भाई करके। उन्होंने बिना देखे उसको 50 रुपए दे दिया और वो विश करके वो निकल गई। आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी उसकी ब्लेसिंग्स रिस्टोर हुई एक दया के कारण। जैसे ही वो गए तो उसी की पत्नी पेन बेच रही थी सिग्नल्स पे। वो पीछे पड़ गई, सर आप ले लीजिएगा। जैसे ही उसने अपने पति को देखा और जैसे ही पत्नी ने पति को देखा, बोले कि ये क्या हालत बना ली आपने। उन्होंने देरी ना करते हुए अपने ऑफिस जाना था उनको, वो वहां पर भी नहीं गए। उन्होंने बोला कि आप इस गाड़ी में बैठो। पहले वो आनाकानी करने लगी, मैं आपसे घर पे बात करूंगा, होटल में बात करूंगा। उन्होंने उसकी शॉपिंग कराया, उनको अपने साथ अपने घर ले गए। उस लेडी ने, उसकी वाइफ ने कहा था सिग्नल में, कार में जब बैठी थी, क्या आपने शादी नहीं किया दूसरी? बोला कि मैं घर पे बताता हूँ। फिर शॉपिंग कराया, घर लेके गए, और जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो। और वो अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आए, उस लेडी की ब्लेसिंग्स जो थी वो उस सिग्नल में ही रिस्टोर हो गई, जो सांसारिक थी। ब्लेसिंग्स दो तरह से रिस्टोर होती है, एक सांसारिकता से और एक आत्मिकता से। अभी आत्मिकता का बताया, अब सांसारिकता का बता रहा हूं।
क्या हुआ, वो बैठी, उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूँ, खाना तब तक आता है। उन्होंने वापस से पूछा कि आपने वापस से शादी क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला कि मेरे को एक बार धोखा मिल गया, इसलिए मैंने किया नहीं, और विश्वास शादी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा मिला, मेरा विश्वास अब उठ गया, इसलिए मैंने नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं आपके रहने खाने का अरेंजमेंट कर देता हूं। उसकी लाइफ रीस्टोर हो गई। जब उन्होंने बताया कि आपको तो इतना पैसा मैंने दिया था, तब क्या हुआ? तब उन्होंने बताया आपने पैसा दिया और शाम तक मेरे भैया भाभी ने ले लिया, मेरे विश्वास पे दे दिया, और उसके बाद रात में उन्होंने बिना खाए मुझे भगा दिया, बिना कपड़े के। एक ही जोड़ी, 2 कपड़े जोड़ी थे मेरे पास। फिर मैं ये काम करने लगी पेन बेचने का। उसकी ब्लेसिंग्स रीस्टोर हो गई संसारिकता में। आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। जरूरत है हमें रिपेंट करने की। कई एक लोग पैसे को लेके चलते हैं, ब्लेसिंग्स को लेके नहीं चलते। कई एक सिर्फ बाइबल को लेके चलते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर लेके चलते ही नहीं है, जिसके कारण उनकी ब्लेसिंग्स रीस्टोर हो ही नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है। कई एक लोग दिमाग से रिपेंट करते हैं, माफी मांगते हैं, और कई एक लोग दिल से। जो लोग दिमाग से माफी मांगते हैं, इसका मतलब वो आपके साथ आने वाले समय पर चालाकी करेगा, झूठ फरेब धोखा करेगा। उसका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई ट्रैप बना करके आपके सामने आया। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अभी पढ़िए बरसों, आज नहीं तो कल आपको वो धोखा देगा। वो अपने गलत कामों को ऐसे रिस्टोर करता है। और जो दिल से माफी मांगते हैं, दिल से रिपेंट करते हैं, वो शख्स कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। धोखा देने वाले बहुत हैं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, नेबर्स में, पहचाने में, कॉलिग्स में, एवरीवेयर। लेकिन एक है जो हमको कभी न छोड़ेगा, न त्यागेगा, कभी हमको धोखा नहीं देगा, और वो है खुदा, जिसका एक एक वचन सच्चा है। जो कहा वो करता है, जो जैसे था पहले वो था, है और रहेगा युगायुग तक। इसका मतलब आपकी ब्लेसिंग्स भी युगायुग तक है। आयुब ने तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिस्टोर कर लिया। जब डबल मिला तो उसकी बीवी बच्चे सब आ गए, सब डबल डबल ब्लेसिंग्स मिला। उसने शैतान को हरा दिया, उन्होंने शैतान को हरा दिया, डिफीट कर दिया। और हम कहते हैं कि शैतान हारा हुआ, यस, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने हराया। कैसे हराओगे प्रभु को, शैतान को, सॉरी, कैसे हराओगे? बुराई ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरी जगह ना जाओ, बुरी चीजें ना उठाओ, ऑटोमेटिक रिस्टोर और ब्लेसिंग्स आपके सामने। थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो इसलिए कह रहा हूं मैं, हमारे चाल चलन सब कुछ अकॉर्डिंग इसी वचन के अनुसार चलता है, होता है। आमीन। तो कुछ समय के बाद हमको ब्लेसिंग्स मिलेगा। मैं कुछ समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी राइचसनेस नहीं है, क्योंकि वचन कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन नीति वचन 15:29 में प्रभु जी कहते हैं कि वो धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जब आयुब की, जैसे आयुब भाई की जब ब्लेसिंग्स 21 दिन तक, कितनी सामर्थ्य, राइचसनेस, बंदे की ब्लेसिंग्स को शैतान ने रोक लिया, जिसकी गवाही परमेश्वर ने खुद दिया कि वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में वही एक ऐसा है जो कि ब्लेस है, जो कि वही एक ऐसा है जो धर्मी है। उनकी टेस्टमनी उधर दे रहा है प्रभु जी। उनकी तक की ब्लेसिंग को जब उसने रोका, तो सोचो
कि हमारी टेस्टिंग एग्जामिनेशन होने के बाद हमारी ब्लेसिंग्स कब तक रुकी रहेगी। लेकिन बने रहो प्रभु में, प्रभु आज नहीं तो कल आपको ब्लेस करेगा, और वो तब करेगा जब हम ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे और अपने टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। जिस प्रकार हमारा रोजाना है, सुबह उठना, दुआ प्रार्थना करना, आराधना करना, एंड देन अपने अपने काम पे चले जाना, आना, फिर अपने आप को फ्रेश करना, फिर खाना पीना खाना, जो कुछ करना वो करना, फिर दुआ प्रार्थना वचन करके हमें सोना। मसीह में मेरे प्रियो, वक्त है जाग जाने का, क्योंकि ये वक्त बार बार हमारे पास नहीं आएगा। एक बार प्रभु चांस देते हैं, यूँ समझ लीजिए आज आपके पास चांस है अपने आप की ब्लेसिंग्स को रीस्टोर करने का। गो अहेड ऑन योर नी with your cry, with your tears. The Lord will bless you because He loves you. He cares you in every minute, every second. He is very wonderful God. He is very caring Lord. He did not ignore your prayers. He did not ignore you. My dear brothers and sisters, He is very kind-hearted, full of mercy, full of patience, and that's He needs from us. Amen.